नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा संविधान के कुछ हमारे भारतीय संविधान के कुछ सैलेंट फीचर्स के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि मेरा वीडियो आप पूरा देखें टिल द एंड और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इट्स ए रिटन डॉक्यूमेंट एंड द लॉन्गेस्ट वन। जब हम आज़ाद हुए थे और उसके बाद जब हमारा संविधान बना और लागू हुआ, तब इस संविधान में 398 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 22 इसके पार्ट्स थे और 8 इसकी शेड्यूल्स थे। लेकिन अब एज ऑन जनवरी 2020 इसमें अब 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 25 पार्ट्स हो चुके हैं और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। और हमारा संविधान आज़ादी के बाद, लागू होने के बाद, जनवरी 2020 तक 104 इसमें अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। हमारा संविधान लिखित है, लेकिन कई देशों में, जैसे खासकर ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है। कई देशों के संविधान मिक्स हैं, कुछ लिखे हुए हैं, कुछ अनलिखे हुए हैं। तो हमारा संविधान उस तरह से अलग ही है, सबसे बड़ा है, मतलब लंबा, लॉन्गेस्ट बोलना चाहिए, और ये लिखित डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात करें हम तो हमारा जो संविधान है एक तरह से बारोड है। हमने दुनिया के कई संविधानों से उनकी अच्छे गुण लेके संविधान बनाया है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, बहुत सी बातें हमने उसमें से ली हैं। मौलिक अधिकार, मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन उनका, उनसे लिए हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, मतलब संसदीय प्रणाली है, जो कि हमने ब्रिटेन के अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। इसके अलावा भी हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई देशों के, जैसे मैंने आपको बताया, कई देशों के हमने कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी बातें ली, जैसे कि इसमें से कनाडा है, जर्मनी है, यूएसएसआर अर्लियर, वो लिए, फ्रांस के कई प्रोविजंस हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए हैं। और इसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, महान कॉन्स्टिट्यूशन बना है। दुनिया में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं कहीं। तीसरी बात हम करें तो हमारा जो संविधान है वो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स, मतलब एक संघीय, इसकी रूपरेखा जो है संघीय है, लेकिन इसमें एक एकात्मकता के भी बहुत सारे गुण हैं, अधिकतर एकात्मकता के गुण हैं, जबकि फेडरल क्वालिटी भी है इसकी। फेडरल क्वालिटी से मतलब ये है कि इसमें, जैसे कि हमारा जो गवर्नमेंट्स है, 2 गवर्नमेंट चलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, संघीय ढांचा है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं और हमारी केंद्र सरकार भी है। अधिकतर जो नियम है, अधिकतर जो कानून है, वो केंद्र सरकार के लागू होते हैं। मतलब संविधान में जो कानून है, संविधान पूरे देश में लागू होता है, और जो कानून बनते हैं वो भी पूरे देश में लागू होते हैं। लेकिन राज्यों ने अपने हिसाब से भी कुछ कानून बनाए, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, मे बी 10% और 20% होंगे। लेकिन 80% जो कानून है, मतलब कानून जो बनता है वो तो पूरे देश भर में लागू होता है, लेकिन राज्यों ने अपने अपने हिसाब से भी कुछ कानून बनाए हैं जो कि राज्यों में लागू होते हैं। इस तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो है, फेडरल होते हुए भी ये यूनिटरी फीचर्स में हैं। जैसे कि अब एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या जो विधायिका है, जुडिशरी सिस्टम है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, वो राज्यों के भी हैं, केंद्र के भी हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारा। जैसे मैंने बताया, 2 संसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा।
तो इस तरह से हम देखें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका फीचर्स जो है वो यूनिटरी है, लेकिन लागू जो होता है वो सब पूरे देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। यूनिटरी सिस्टम में हम यूनिटरी फीचर्स में हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो पूरे देश में लागू होती है। सेंटर में भी इमरजेंसी कभी लग जाए तो पूरे देश में इमरजेंसी लागू होती है। गवर्नर जो अपॉइंट होते हैं हमारे, वो प्रेसिडेंट करता है केंद्र सरकार के अप्रूवल से, पूरे देश में वही करते हैं। आर्टिकल 1 संविधान का आर्टिकल 1 ये कहता है कि हमारा जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में स्टेट्स को काफ़ी स्वतंत्रता होती है और केंद्र को कम होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राज्यों को स्वतंत्रता है लेकिन कम है। अधिकतर जो है हमारा केंद्र ही शासन करता है पूरे राज्यों में। इसके बाद हम बात करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संसदीय प्रणाली अपनाता है। मतलब जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं, और लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदार रहते हैं। कॉलेक्टिवली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मेजॉरिटी रूल है, जिस पार्टी की मेजॉरिटी रहती है वो पार्टी रूल करती है, शासन करती है। पीएम जो है वो हमारे यहाँ देश का मुख्य व्यक्ति होता है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री। और राज्यों के लिए चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो राज्यों के हेड होते हैं। और हमारी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पांचवा ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट एंड सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों का एक मिला जुला रूप है। मतलब जुडिशियल सुप्रीमेसी में हम ये बात कहें तो सुप्रीम कोर्ट का पावर है अंडर आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 136 कि संसद द्वारा कोई भी जब कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो उसे, अगर तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। इसके विपरीत संसद को ये पावर है अंडर आर्टिकल 368 कि वो अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, क्योंकि वो लोगों की सरकार है, गवर्नमेंट बाय पीपल, तो लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है वो। तो इसी तरह इसलिए संसद को जहाँ एक तो कानून बनाने का या कानून में अमेंडमेंट करने, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का अधिकार है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है कि वो अगर तो कोई कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। इसके बाद हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। मतलब स्वतंत्र और एकीकृत जुडिशियल सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि हमारे एक ही जुडिशियल सिस्टम पूरे देश में लागू होता है, अलग अलग जुडिशियल सिस्टम लागू नहीं होता, क्योंकि हमारा देश का जो कानून है, संविधान है, वो पूरे देश में एक जैसा चलता है और अधिकतर कानून जो बनते हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं। जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे ऊंचा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे फिर हाई कोर्ट्स आते हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, उसके नीचे फिर लोअर कोर्ट्स आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो इस तरह, और ये कोर्ट्स की ड्यूटी है कि जो भी पार्लियामेंट जो भी कानून पास करती है उनको एनफोर्स करवाती है। इंटीग्रेटेड सिस्टम इसलिए कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के, वो एक कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम, उसके थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता है। रिमूवल ऑफ जजेस जो है वो हमारा पार्लियामेंट के थ्रू होता है, इम्पीचमेंट के थ्रू, लेकिन वो ऐसा कभी हुआ नहीं है, बहुत ही कठिन है, तो वो कभी भारत में तो हुआ नहीं है। ऐसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड है, वहाँ से निकलती है।
और तो जो जज रिटायर होते हैं तो वो उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते जिस कोर्ट में वो पदस्थ रहे हों। ये भी एक ख़ास बात है। मतलब जहाँ जजेस ने काम किया हुआ, जहाँ उन्होंने एज ए जज उनकी पोस्टिंग रही, उन कोर्ट्स में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये एक कानून का आर्टिकल 220 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत पूरी। इसके बाद बात करते हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे मैंने बताया, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है राज्यों का विकास, पूरे देश का विकास। और ये एक ऐसा ये है कि इसमें कोर्ट के द्वारा इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये राजनीतिक, इसका एक स्वरूप जो है राजनीतिक है, न कि वैधानिक स्वरूप है। इसलिए इसको कोर्ट द्वारा कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। राज्यों का विकास इसका उद्देश्य है, देश का विकास इसका उद्देश्य है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब लचीला भी है और कठोर भी है। संविधान के कुछ मतलब जो प्रावधान हैं उनको एक पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब हाफ ऑफ द पार्लियामेंट की मेजॉरिटी हो, तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी आने पे किसी भी कानून को, किसी भी प्रोविजन को बदला जा सकता है। लेकिन कुछ प्रावधान हैं, कुछ प्रावधान हैं जिनको कि आर्टिकल 368 के तहत ही बदलना होगा। उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों पार्लियामेंट की, दोनों सदनों की। और ऐसा कोई एक जब सदन में पास होता है तो उसको जो राज्य हैं, आधे राज्यों ने उसको रेटिफाई करना चाहिए, उसको अप्रूव करना चाहिए, तब जाके वो अधिनियम या नियम, एक्ट पारित माना जाएगा। तो इस तरह का एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है, रिजिड भी है प्लस फ्लेक्सिबल भी है, और दोनों मिलके ही काम चलता है, काम होता है। वो एक अच्छा फीचर कह सकते हैं, अच्छा फीचर है। इसके बाद जहाँ संविधान ने हमको हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं, वहाँ हमें कुछ ड्यूटीज़ भी दी हुई हैं। जी हाँ, अधिकार ही नहीं, ड्यूटीज़ भी हैं, तो हमको दोनों का पालन करना होता है। तो दोस्तों, ये तो संविधान के बारे में कुछ विशिष्ट बातें जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। कृपया मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।